अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 19 दिसंबर 2018 है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। दोस्तों, सऊदी अरब में 1.1 ट्रिलियन रियाल का सालाना बजट पेश कर दिया गया है। काबीना में 1 ट्रिलियन यानी 1 खरब 600 अरब रियाल का नया रिकॉर्ड साज बजट पेश किया गया है। ये बजट 2018 की बजट के मुकाबले में 7% ज़्यादा है। इस बजट को तैयार करने में विजन 2030 को ख़ास तौर पर सामने रखा गया है। सऊदी शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का वादा किया गया है। इस मौके पर खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान का कहना है कि इस वक्त सबसे अहम और ज़रूरी नुक्ता ममलिकत के तमाम इलाकों को तरक्की देना है, यानी तमाम इलाकों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे जिसमें गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को वसी पैमाने पर मुलाजमतें मिलने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। शाह सलमान का कहना था कि तमाम इदारे, तमाम वज़रा और ज़िम्मेदार अफराद बजट मंजूर के फौरी बाद तरक्याती मनसूबों पर काम शुरू कर देंगे, जो कि एक बहुत अहम खबर है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं जिस पर गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को मुलाजमतें मिलने के बहुत ज़्यादा मौके पैदा हो चुके हैं। इस बजट में सरमायाकारों को फ़रोग़ मिलेगा। निजी इदारों के लिए भी इस्लाहात आएंगी। सरमायाकारों को सहूलियात दी जाएंगी ताकि ममलिकत में ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया आ सके। दोस्तों, सरमायाकारी के लिए सबसे ज़्यादा ममलिकत के लिए उनका एतमाद हासिल करना है, लिहाजा इस सिलसिले में निजी शोबे की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ठोस मनसूबाबंदी की गई है। इस तरह सऊदी शहरियों को रोज़गार के मौके मुयस्सर आएंगे और बहुत सारे गैर मुल्की अफराद को भी मौके मुयस्सर आएंगे। निजी इदारे सऊदीया की तामीर और तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। ये शाह सलमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जो भी काबीना के अरकान थे उनके साथ बातचीत में कहा है। इसलिए निजी इदारों की तरक्की के लिए अहम मंसूबे रखे गए हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि निजी इदारों में बड़ी तादाद गैर मुल्की अफराद की है जो कि मुलाजमत कर रहे हैं। अब देखना ये है कि वो क्या मंसूबे और ठोस इक़दामात हैं जिनसे निजी इदारों में तरक्की करेंगे और गैर मुल्की अफराद का सऊदीया में क़याम आसान हो सकेगा। लिहाजा आइंदा कुछ अरसे के अंदर आपको गैर मुल्की अफराद के लिए काफ़ी अहम तरीन ख़बरें सुनने को मिलेंगी। जैसे ही इस तरह की न्यूज़ आएंगी फ़ौरी तौर पर आप हज़रात से शेयर की जाएंगी। दोस्तों, मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा वो बेल बटन आप प्रेस करेंगे तो फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। अलजौफ पुलिस ने और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने मुश्तरका तौर पर छापामार कार्रवाई करते हुए अकामा और मेहनत के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले और गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके आने वाले अफराद को, जो कि बहुत सारे गैर कानूनी अफराद हैं उन्हें और गैर मुल्की अफराद हैं, इन्हें गिरफ़्तार कर लिया है। इन अफराद को पकड़ने के लिए मुख्तलिफ छापे मारे गए थे। इस तरह मुतअद्दिद सिक्योरिटी इदारों की मुश्तरका कार्रवाई के बाद अलकरियात और तबरल जल कमिश्नरियों से गैर कानूनी अफराद की बड़ी तादाद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसी तरह से अल्लेस कमिश्नरी से भी 30 गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों की तफ्तीशी टीमों ने आज़म और अल्लेस में छापामार कार्रवाई की और मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 30 गैर मुल्कियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस तरह शमेसी तरहेल में इन्हें भिजवा दिया गया है जहां इनके ख़िलाफ़ तहकीकात मुकम्मल हो जाने के बाद इन्हें सज़ा और जुर्माना किया जाएगा और इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, दमाम की फौजदारी अदालत ने हेरोइन स्मगल करने वाले एक पाकिस्तानी शहरी का सर कलम करके इसे निशाने इबरत बना दिया है। ये शख्स पेट में हेरोइन छुपाकर स्मगल करने की कोशिश में पकड़ा गया है। इल्ज़ाम साबित हो जाने पर इसे सज़ाए मौत दे दी गई है जिस पर अमल दरामद कर दिया गया है। गैर मुल्की इंश्योरेंस कंपनियों को हदायत जारी की गई हैं कि वो अपने मुलाजमीन, चाहे वो सऊदी हों या गैर मुल्की, इन मुलाजमीन को और इन्हें अहल खाना को मेडिकल इंश्योरेंस और इनकी कंपनी की ज़िम्मेदारी है। समा का कहना है कि ममलिकत में कायम कंपनियां जो कि प्राइवेट इदारे या दीगर प्राइवेट इदारे अपने मुलाजमीन और उनके अहल खाना को मेडिकल इंश्योरेंस की सूरत नहीं फराहम कर रहे हैं
तो इन इदारों की सरकारी मामलात सील कर दिए जाएंगे। समा को बहुत सी शिकायत मसूल हुई थी कि कंपनियां मुलाजमीन की इंश्योरेंस नहीं करवाती हैं, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं, अगर उन्हें इंश्योरेंस से मुतल्लिक, मेडिकल इंश्योरेंस से मुतल्लिक किसी किस्म की कोई शिकायत हैं, वो सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी और सऊदी इंश्योरेंस जो पॉलिसी बनाने वाली कमेटी है उनको शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। तो ऐसी कंपनीज के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, एक रिपोर्ट से पता चला है कि सऊदी अरब के 163 यानी 163 हॉस्पिटल्स मरीजों की सलामती की शराइत पूरी न करने की वजह से रेड जोन में चले गए हैं। ये रिपोर्ट सऊदी हॉस्पिटल की फील्ड रिपोर्ट के बाद सामने आई है। रेड जोन में शामिल हॉस्पिटल में असीर रीजन के हॉस्पिटल्स टॉप लिस्टेड हैं। इसके बाद नजरान, अल-जौफ, मक्का, ताइफ, अल-शिरकिया, कनफेदा, रियाद, तबूक, खफरुल-बातिन, हदूद शुमालिया, जजान, अल-हसा, हायल, मदीना, बहा, अल-करियात और बीशा के हॉस्पिटल इसमें शामिल हैं। लिहाजा वो तमाम अफराद जो इन इलाकों में रहते हैं वो किसी बेहतर हॉस्पिटल में जाने की कोशिश करें, क्योंकि जो लोअर लेवल के कुछ नॉर्मल हॉस्पिटल्स हैं वो रेड जोन में जा चुके हैं। दोस्तों, रियाद से खबर आई है कि वजारत तिजारत ने बिला इजाज़त यानी बगैर लाइसेंस के घरेलू सामान और तोहफ़ का कारोबार करने वाली एक सऊदी खातून को उस पर जुर्माने आयद करके इसकी पब्लिसिटी इसके खर्च पर 2 मकामी अखबारात में कर दी है। इसी तरह से रियाद से भी एक और ख़बर आई है कि एक गैर मुल्की खातून को उसकी रहायशगाह से गिरफ़्तार किया गया है, जो कि ख़ुद को लेडी डॉक्टर ज़ाहिर करके लोगों का इलाज करती थी। इस खातून ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स पर भी इलाज करवाने के इश्तिहारात दे रखे थे। वजारत तिजारत के और दीगर सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि इस खातून के पास काम करने का कोई लाइसेंस ना था और ना ही मुकम्मल तालीमी असनाद थी यानी सर्टिफिकेट्स थे, और इस खातून को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है ताकि इसके ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई की जा सके। दोस्तों, सऊदी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सरबराहान ने ऐलान किया है कि ममलिकत में सिक्योरिटी के पेश नज़र एक एप्लीकेशन मुतारफ़ कराई गई है, जिसके ज़रिए सऊदी शहरी और रहायशी किसी भी वाक़े की रिपोर्ट बाआसानी अब करा सकेंगे। यानी पुलिस के पास जाए बगैर अपने साथ पेश आने वाले वाक़े की रिपोर्ट वो दर्ज करा सकेंगे। इस ऐप्स का नाम ऑल ऑफ अस सिक्योरिटी रखा गया है। इस एप्लीकेशन के ज़रिए 4 क्राइम की रिपोर्ट बाआसानी कराई जा सकेगी, जिसमें भत्ताखोरी, फ्रॉड करने वाले या बहरूपिये शख्स के बारे में, सोशल मीडिया के ज़रिए गलत अशात या मवाद फैलाने वाले अफराद के बारे में और गैर अखलाकी हरकत करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ इस ऐप्स के ज़रिए सिक्योरिटी इदारों को मुतला किया जाएगा ताकि उसके बाद वो भरपूर कार्रवाई कर सकेंगे। दोस्तों, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ तुर्क मीडिया ने जो सऊदी शहर एक मुहिम चलाई हुई है, उसके ख़िलाफ़ सऊदी शहरियों ने अपने मुल्क और वली अहद से मोहब्बत और एतमाद साबित करने के लिए एक नई सोशल मीडिया पर मुहिम का आगाज़ कर दिया है। इस मुहिम को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिसका नाम सऊदी रिजेक्टिंग द टर्किश प्रोडक्ट रखा गया है। तफसीलात के मुताबिक शहरियों का कहना है कि वली अहद के ख़िलाफ़ की जाने वाली तुर्क साजिशों का बाआसान हल यही है कि इनकी मसनूआत का बायकॉट कर दिया जाए और ना ही सैर व तफरीह या तजारती गर्ज से तुर्की का सफ़र किया जाए। इस तरह तुर्की की मईशत पर असर पड़ेगा। इस वक्त ये मुहिम ट्विटर पर ज़ोर शोर से जारी है। इस मुहिम का मकसद लोगों को इस बात का ये साबित करना है कि हर मुश्किल वक्त में सऊदीया के अवाम हुक्मरान से शाना बशाना इनके साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मौसम से मुतालिक। वजारत मौसमियात का कहना है कि इस हफ़्ते के आखिर में साइबेरिया की हवाएं चलने की वजह से सऊदीया के बेशतर हिस्से शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। दर्जा हरारत नर्दर्न यानी कि जो शुमाली इलाके हैं, नर्दर्न रीजन, वहाँ पर 0 तक चला जाएगा। रियाद रीजन में 10 डिग्री तक चला जाएगा। जजान रीजन और मलका इलाके आंधी के ज़ेर असर रहेंगे, जबकि रियाद और कसीम रीजन में धुंध छाई रहने का इम्कान है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे।
मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ताज़ा तरीन ख़बरें जैसे ही आए फ़ौरी तौर पर आपको मिल सकें। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को लाजमी प्रेस करना होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुश रहें, खुश रखें। अस्सलामु अलैकुम।